हाँ बिठा के रखा, मुझे तुमने बिठा के रखा है घर में। वही बाल कटवा रहा था तो इतनी सारी फौज तुम्हारे स्वागत में आई है, तुम्हें वहाँ उनका ध्यान रखना है। हाँ तेरा भाई बाहर आ गया, उसमें तेरा वो खत्म कैसा है जिला बदल हाँ? नहीं हम तो सर ध्यान नहीं आता। वो आजकल दो गाड़ियाँ लेके घूम रहा है ना। कोई बात नहीं, उसको बता देना वो या उसके गुर्गे, सुन लो पहले आप, वो या उसके गुर्गे अगर शहर में वैसे ऐसी कोई हरकत की और यहाँ पे शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, ठीक है, तो ऐसी तरतीब से कार्रवाई होगी कि फिर याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो गुनाह की ताकत पे जो बना है अलीशान, ठीक है, ये भी संपत्ति कुर्क की जाएगी। जो सदर्न कलकत्ता को नॉर्दर्न कलकत्ता से जोड़ती है उसको इस बार टच नहीं किया गया। इसी रोड को रोका जाता था। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब उत्तर प्रदेश में ईद उल जुहा, शुक्र है ऊपर वाले का कि बाखैरियत निपट गया, नमाज भी निपट गई और कुर्बानी को भी लेके कोई बड़ा बवाल सामने नहीं आया है। शुरू में मैंने आपको दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मिस्चीवियस एलिमेंट्स को गली गली जाकर किस तरीके से समझा रही है कि तुमने कोई अगर हरकत की तो हम बारात लेके आए हैं, हम तुम्हारी बारात निकाल देंगे। जी हाँ, वेस्ट बंगाल से एक खबर आई है जो पहली बार ऐसी घटना हुई है। और दुर्गाड़ी किला जो है महाराष्ट्र में, कल्याण में, वहां झड़प हुई है, उसके बारे में अभी आप लोगों को बताता हूं। तो साहब कई वर्षों बाद ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नमाज हुई है और रेड रोड जो वेस्ट बंगाल कोलकाता की बड़ी वीवीआईपी रोड मानी जाती है, जो सदर्न कलकत्ता को नॉर्दर्न कलकत्ता से जोड़ती है, उसको इस बार टच नहीं किया गया है। इसी रोड को रोका जाता था और इसी रोड पे ईद और ईद उल जुहा की नमाज होती थी और ममता बनर्जी वहीं मंच लगाकर बैठती थी लोगों को सलाम करने के लिए, ईद की मुबारक देने के लिए, और वहां पर पॉलिटिकल भाषणबाजी भी होती थी। ये दौर वेस्ट बंगाल ने, कोलकाता ने देखा है। तो इस रोड से करीबन थोड़ी ही दूर पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड है, वहां पर नमाज इस बार हुई है और रेड रोड को फ्री रखा गया है। और अलग अलग, खैर हम तो जहां पीछे जाते हैं वहां तो ज्यादा लोग ही नहीं आते, अलग अलग जगहों से ये रिपोर्ट आ रही है कि 2 बार नमाज हुई है। और रेड रोड को लेके जो वहां पर सड़क पर नमाज नहीं हुई है, ये कितनी खूबसूरत ईद आई है, कितनी खूबसूरत ईद उल जुहा आया है मेरे लिए साथियों। आप सोचिए एज अ कमेंटेटर, 9 साल से एक बात जो मंच पर ऑन रिकॉर्ड एक आदमी जो कौम की गाली खा रहा था और कौम को समझाने की कोशिश कर रहा था, इस्लामी नजरिए से, कानून वानून छोड़िए, इस्लामी नजरिए से समझाने की कोशिश कर रहा था, उसकी बात फाइनली इस बार मान ली गई है। तो कितनी बड़ी जीत है मेरे लिए। गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गालियां देते जाओ लेकिन मेरी बात मानते जाओ, ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात मान ली गई है। फिर ये वाला आया कि साहब, ये वाला भी कहीं पे बयान आया, कुछ मौलानाओं के मैंने बयान देखे कि साहब गौकशी नहीं करनी चाहिए। ये बात भी देखिए मेरी कितने सालों बाद मानी गई है। ये सेमिनार तो मैंने आज से करीबन 22-23 साल पहले किया था कि गौकशी से मुसलमानों को दूरी बनानी चाहिए। अब मुसलमान भाई फिर से हाइप हो गए हैं, हाइपर हो गए हैं और टहल टहल के बोल रहे हैं कि उसको राष्ट्रीय पशु बना देना चाहिए गाय को। तो उसमें मैं एक बार फिर से समझा दूं कि इतने ओवर एक्साइटेड ना हो। बहुत घटिया किस्म का अलतकिया करते हो जो 2 मिनट में पकड़ लिया जाता है। मैं अलतकिया को भी लेके आपकी क्लास ले सकता हूं। आप गाय को ना राष्ट्रीय पशु बनवाइए, ना कुछ करिए, ना आप उसका दूध पीजिए, ना आप गाय पालिए, और गाय के गोबर से जो कंडे बनते हैं उससे आप अपने घर का झूला भी ना जलाइए। बस दूर रहिए, इतना ही बहुत है। वो हिंदू जाने और गाय जाने कहाँ कट रही है कहाँ नहीं कट रही है, इन मामलों से मतलब ना रखिए। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है वेस्ट बंगाल से। अब आते हैं दुर्गाड़ी किले के बारे में जो कल्याण में स्थित है। जो दुर्गाड़ी किले का इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे तो ये यहां पर जो उल्हास रिवर निकलती थी उस पर एक ये पोर्ट हुआ करता था। इसको एज अ पोर्ट डेवलप किया गया था 16वीं सेंचुरी में, जब आदिल शाह की रिजीम थी।
उसके बाद धीरे धीरे वो पोर्ट की भी सुरक्षा करने के लिए इसको डेवलप किया गया। पोर्ट की जो दीवारें विवाले बनवाई गई, लेकिन ये बेसिकली था पोर्ट, बंदर था, बंदरगाह था। उसके बाद जब मराठा टेक ओवर करते हैं और संभाजी महाराज शिवाजी का यहां पर जब रूल आता है, तो इसको एक पूरे किले का रूप दे दिया जाता है, ठीक। और इसको रूप देने के बाद वहां पर एक लकड़ी का मंदिर बनाकर दुर्गा जी की एक लकड़ी की प्रतिमा वहां पर रख दी जाती है। और इसी में अंदर करीबन 70 एकड़ में यह जगह फैली हुई है। जब उससे पहले आदिल शाह की रिजीम थी तो उस मैदान में कोई एक फॉर्मल मस्जिद नहीं बनी हुई थी, उसी मैदान में नमाज भी हुआ करती थी जब शिवाजी महाराज के जीतने से पहले। उसके बाद जब एंग्लो मराठा वॉर हुई और इस जगह को ब्रिटिशर्स ने वापस इसे लिया मराठास से, तब जाकर यहां पर जो धीरे धीरे हिंदुओं का जाना यहां पर कम हो गया और ब्रिटिशर्स ने इसको अलाउ भी नहीं किया। आगे आते आते 1876 1875 आते आते जो वहां पर मूर्ति स्थापित करी गई थी वो भी वहां से गायब कर दी जाती है। क्या उसके पीछे की कहानी है ये नोबडी नोस, गायब कर दी जाती है। उसके बाद से आजादी के बाद यहां पर एक विवाद ये चल रहा है कि साहब ईद उल जुहा और ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए यहां पर मुसलमान बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और जब यहां पर इकट्ठा होते हैं तो मंदिर का जो एक्सेस है उसको रोक दिया जाता है हिंदुओं के लिए। यह विवाद कोर्ट में भी चल रहा है और इसी को लेकर फिर वहां पर आज सुबह बवाल देखने को मिला, क्योंकि जो बाला साहब ठाकरे थे वो इस बात से बहुत चिढ़ते थे। तो अब जाकर वो बवाल फिर से देखने को वहां पर मिला कि वहां पर शिवसेना ने जाकर ये, लेकिन ये जो लीड कर रहे हैं ये एक ना शिंदे गुट ऑफ शिवसेना कर रहा है। वहां पर रास्ता रोका गया, एक तरफ हनुमान चालीसा चल रही थी, एक तरफ नमाज चल रही थी, बीच में पुलिस की कतार लगी हुई थी। तो ये बस वहां देखने को मिला, लेकिन शुक्र है कि कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई लाठी डंडा नहीं चला, पत्थर गुम्मा नहीं चला, कोई गोली नहीं चली। तो ये है साहब कुल मिलाकर आज का ईद उल जुहा का अपडेट कि कुल मिलाकर सब चीज खैरियत से निपट गई है। ज्यादा कहीं पर गौकशी की भी खबरें सुनने को अभी तक नहीं मिल रही हैं। जहां भीड़ ज्यादा थी वहां 2 बार नमाज हुई है। रेड रोड भी कोलकाता की नहीं रोकी गई है। कुल मिलाकर 10 साल बाद इस ईद उल जुहा में रिजवान अहमद की समझाई हुई बात अपनी फटी में मेरी कौम ने एक नहीं बल्कि 2 बातें मेरी मानी हैं। तो आप ये खुद समझिए मेरे लिए ये ईद कितनी कितनी मुबारक होगी। आप सबको ईद की शुभकामनाएं, बधाई। सभी वतन परस्तों को ईद की शुभकामनाएं, बधाई और मुबारक। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।